दोस्तों, मैं हूं दिनेश कियोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग हुई है बैंकर्स के साथ। दरअसल इस मीटिंग का औचित्य समझ में नहीं आया, लेकिन अभी धीरे धीरे इसमें से पॉइंट्स निकल के आने शुरू हुए हैं कि मीटिंग में हुआ क्या है। दरअसल सरकार ने जितना भी 20 लाख करोड़ का पैकेज बनाया था, तो उसमें करीब 18.5-19 लाख करोड़ का पैकेज सिर्फ बैंक्स के ऊपर बेस्ड था, और उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जो कि एमएसएमई से संबंधित था, जो कि मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज़ है, उनको लोन देने से संबंधित था कि 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा। अभी तक के फिगर्स जो बताते हैं सिर्फ 1 लाख करोड़ तक का लोन सैंक्शन हुआ है, उसमें से भी आधा दिया गया है, तो 2 लाख करोड़ के लिए अब सामने कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि बैंक देने में आनाकानी कर रहे हैं। इसी बात से चिंतित होकर, क्योंकि अगर एमएसएमई को देखा जाए तो लोन नहीं मिलते, जिनकी संख्या इंडिया में आज 11.5 करोड़ लोगों को रोज़गार देते हैं। 6.5 करोड़ एमएसएमई इंडिया में इस टाइम करीब करीब रजिस्टर्ड हैं, और जहाँ पे 12 करोड़ की पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली उनके द्वारा फीड होती है, जो नौकरी करते हैं वहाँ पर, तो वो लोग तो बेरोज़गारी वाली हालत में आ गए। अब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आप बेखौफ हो के लोन दीजिए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन मुसीबत ये है कि बैंकों ने पिछले कुछ सालों में देखा है कि जब लोन देने की बारी आती है तो प्रेशराइज़ किया जाता है सरकारों के द्वारा कि आप लोन दो, लेकिन बाद के अंदर उनकी इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है, विजिलेंस इंक्वायरी स्टार्ट होती है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको जेल में भेज दिया जाता है। अब प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन मुसीबत ये है कि जब कोई फ्रॉड हो जाएगा, कोई पैसा वापस नहीं करेगा, तो उस टाइम बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा, सरकार नहीं आएगी। ये पक्की गारंटी है, हमारा अनुभव है हिंदुस्तान के अंदर। इसी कारण से एनपीएस इंक्रीज़ हो रहे हैं, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब होता है जो बैंक्स लोन देते हैं वो लोग वापस नहीं देते, या उनकी कंपनियां डूब जाती हैं और वापस देने के हालात में नहीं होते, दिवालिया हो जाते हैं। और ये एनपीएस जो अभी 8.5% के आसपास हैं, ये मार्च तक 12.5 और 15% के बीच में होंगे। ये आरबीआई की कल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है 2-3 दिन पहले, उसके अंदर ये दिया गया है। तो सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि बैंक अभी लोन देने को तैयार नहीं। इसके लिए प्रधानमंत्री ने सारे बैंकर से बात की और उनसे कहा कि आप फिर से देश को डेवलप करने का बोझ उठाएं, जबकि आरबीआई ने पहले कह दिया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम फंडिंग नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं हैं, बैंक्स के पास पैसे नहीं हैं। सिचुएशन जो है वो कुछ इस किस्म की है कि जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की एश्योरेंस के बावजूद कि आप एनपीएस की चिंता ना करें, लेकिन आप एनपीएस की चिंता तो करनी पड़ेगी। बैंक्स कोई प्रधानमंत्री के द्वारा गवर्न तो है नहीं, बैंक्स तो आरबीआई के द्वारा गवर्न है, और आरबीआई तो अलाउ करता नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया का सेंट्रल बैंकर है, उसके अपने नॉर्म्स हैं, आप नॉर्म्स के बाहर जाके लोन नहीं दे सकते किसी भी हालात के अंदर। तो ये एक बहुत सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे निकल के आया है, जिसमें मुझे लगता नहीं, ये एक फॉर्मेलिटी थी प्रधानमंत्री की, उन्होंने मीटिंग की है, लेकिन उनकी बात मान के बैंक्स ज़्यादा मात्रा में लोन देना शुरू करेंगे, मुझे इसमें शक है। क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री बैंकर से कई बार मिल चुके हैं और उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला था, ज़ीरो था। अभी भी वही होगा, मुझे कोई शक नहीं है। हाँ, एक फॉर्मेलिटी पूरी करी थी सरकार ने, मीटिंग करके सो कर ली है, लेकिन इसमें से निकलेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल है आपका।